जो है ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से भी होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। और जनाब, अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने साथ अपनी पुरानी यादों में, जो कि है नवंबर का वो हफ़्ता जो कि बहुत ही खूबसूरत यादों से भरा हुआ है। हम मुल्तान गए थे, ये वो व्लॉग है। हमारे पास आंटी अंकल आए थे और उसके 2 दिन बाद जो है हम मुल्तान गए, खैर खैरियत से पहुँचे और बहुत इंजॉय किया। तो सारा व्लॉग पूरा वीक मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आप भी इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। और अगर व्लॉग पसंद आए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो मस्ट है। तो जनाब, ये उन दिनों की बात है जब स्मोक काफ़ी ज़्यादा हो गया था मुल्तान और लाहौर में और भी काफ़ी सारे सिटीज़ में। तो हमने सोचा कि मुल्तान चलते हैं। ओ नहीं जनाब, हम कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि अब मेरा बेटा मोहम्मद अरहम जो कि स्कूल जाता है तो ऐसे सोच नहीं सकते। तो हुआ कुछ यूँ कि अरहम को छुट्टियाँ हो गई तो हमने सोचा मुल्तान जाते हैं। और मुल्तान जाने से एक दिन पहले अहमद साहब ने बहुत ही बुरी तरीके से अपने आप को चोट लगवाई थी, तो हमें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच बचाव हो गया और टांके नहीं लगे। तो बच्चों को गुड न्यूज़ दी कि अब हम जा रहे हैं मुल्तान। सुबह सुबह हम रेडी हुए, आतिफ साहब हमारे साथ नहीं जा रहे थे। तो फिर बस हम अकेले जा रहे थे। अच्छा, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मेरे अंदर 2 किस्म के लोग बसते हैं। एक वो कि जो कमरे से या अपने घर से भी बाहर निकलने को दिल नहीं कर रहा होता, और एक ऐसा है कि कहता है कि सबसे मिलूं, सबकी याद भी बहुत आती है और फ़ौरन पहुंच जाऊं। और फिर उसी लम्हे दिल करता है कि नहीं, घर कैसे छोड़ के जाऊं, और अपना रूम सब कुछ एक जगह की आदत भी हो जाती है। तो बस फिर आज भी ऐसे ही कुछ हाल था। मैं लास्ट टाइम बकरा ईद पे गई थी सबसे मिलने के लिए मुल्तान, और अब इतना अरसा हो गया था, अम्मी अबू से नहीं मिली थी। अंकल आंटी तो आए थे मिलने के लिए, लेकिन अम्मी अबू से मुलाकात नहीं हो रही थी। तो बस दिल कर रहा था कि उड़ के पहुंच जाऊं, चाहे मैं उड़ नहीं सकती लेकिन बात ये है कि आतिफ साहब भी हमारे साथ नहीं जा रहे थे। तो ऐसा हो रहा था कि मैं 1 कदम आगे रखती थी, 2 कदम पीछे रखती थी, और एंड टाइम पे मेरा मूड बिल्कुल ऑफ हो गया था और आतिफ से मिन्नतें करी थी कि प्लीज़ टिकट कैंसिल करवा दे। लेकिन फिर जैसे तैसे करके मैं मुल्तान पहुंच गई खैर खैरियत से। अंकल आंटी को सरप्राइज़ किया, नहीं सॉरी, अंकल को सरप्राइज़ दिया था, क्योंकि अंकल घर पे नहीं थे। आंटी को मैं बता चुकी थी। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, और हम अपनी दादों के साथ उनके स्कूल जा रहा था। और मैंने नेक्स्ट डे यखनी पुलाव भी बनाया था, जो कि सबको बहुत अच्छा लगा। और जो मुल्तान के रहने वाले हों, किसी और सिटी चले जाएं, तो उनको मुल्तान के गोलगप्पों की क्रेविंग बहुत होती है, क्योंकि मुल्तान जैसे गोलगप्पे तो कहीं और से मिलते नहीं। तो जब मैं मुल्तान जाती हूँ तो मेरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम यही होता है कि मैंने वहाँ पे गोलगप्पे खाने हैं रोज़ खाने हैं। तो अंकल आंटी मेरी इस ख्वाहिश का बड़ा ख्याल रखते हैं। जब भी गोलगप्पे वाला आता है तो वो मेरे से पहले ख्याल रखते हैं कि गोलगप्पे वाला आके गोलगप्पे मंगवा के दे दें। सो स्वीट। और उस दिन मैंने ज़रा अपने रूम की सेटिंग भी चेंज की थी, थोड़ी बहुत तो नहीं, मैंने शादी के 6 साल बाद ज़रा सेटिंग चेंज की थी और सारी चीज़ें निकलवा के मैंने सारा ज़रा सेटअप चेंज किया था। और उसके बाद फाइनली मैं अपने अम्मी अब्बू के घर जा रही थी, और बस दिल को कुछ हो रहा था, क्योंकि बहुत अरसा हो गया था। मैं अपनी एक सिस्टर से तो मीठी ईद पे मिली थी और बकरा ईद पे भी वो नहीं आ सकी थी, तो वो मतलब 7-8 महीनों बाद आ रही थी। तो हम दोनों की बहुत दोस्ती है। बहनें तो सारी दोस्त होती हैं, लेकिन कोई एक बहन ऐसी होती है ना जिससे आपकी सबसे ज़्यादा बनती है, तो वो वही सिस्टर थी। और मुझे अबू जान ने रास्ते में बताया था कि वो रास्ते में ही हैं, वो पहुंचने वाली होंगी। तो मुझे लगा था कि मुझे इंतज़ार करना होगा, लेकिन वो पहले से गेट पे मौजूद थी। तो एक्साइटमेंट में हम दोनों की चीखें निकल गई खुशी से। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अरसे बाद मिल रहे थे, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। बच्चे बड़े हो गए थे और मेरी बहन का बेटा भी पैदा हुआ था, तो हम सब उससे भी मिले। बच्चों ने उसको खूब प्यार किया, रुलाया भी सही। और अब सोचते हैं तो टाइम के गुजरने का पता ही नहीं चलता। लगता था कि अभी हमारा बचपन है, अब फिर पता ही नहीं चला, शादियां भी हो गई, बच्चे भी आ गए और अब हम उनका बचपन देख रहे हैं। और अम्मी जान ने हमारे लिए चाय और
पकोड़े वगैरह बनाए थे, तो बस वो सर्व करने लगे थे। और बच्चों के लिए अम्मी ने पहले ही ख़ास दावत का एहतमाम कर चुके थे, मीठे पराठे देसी घी वाले, और बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद जैसे बच्चे ज़रा फ्री हो गए खाने पीने से तो वो खेल कूद में लग गए। बच्चों की वजह से घर में ओधम मचा हुआ था, रौनक थी खूब वाली। तो अम्मी अबू भी इसको बहुत मिस करते हैं, इस चीज़ को। हम सब ने मिलके चाय भी पी, पकोड़े भी खाए, और उसके बाद रात में हमने खाना सब ने इकट्ठे बैठ के एंजॉय किया। बहुत अरसे बाद अम्मी अबू के घर में इतनी ज़्यादा रौनक थी। और ये है नेक्स्ट डे, और ये जनाब फोग नहीं है। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि इतनी ज़्यादा स्मोक थी वहाँ पर मुल्तान में कि ऐसे लग रहा था कि फोग है। ये सुबह कोई 7 बजे का टाइम था। तो पहले तो मैं बड़ी खुश हो गई कि यार इतनी जल्दी इधर धुंध भी आ गई है। अभी तो सर्दियाँ शुरू भी नहीं हुई प्रॉपर तरीके से। लेकिन जब मैं बाहर गई तो ये मैंने नोट किया कि धुंध की वजह से ना हर चीज़ पे नमी होती है और ठंडक होती है अच्छी भली, लेकिन इसमें ना गर्माइश सी थी। और तो फिर मुझे बाद में समझ आया कि यहाँ पे स्मोग आ चुका है मुल्तान में भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जब मैं लाहौर में थी तो लाहौर में थी स्मोग, लेकिन मुल्तान में नहीं थी। तो जनाब हम मुल्तान वाले लाहौर में भी स्मोग लेके आ गए। और जनाब फ्लावर्स किस किस को पसंद है, फूल किस किस को पसंद है? मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब कि शादी से पहले मेरी जो फ़ोन की गैलरी होती थी उसमें ज़्यादातर ही फूलों की तस्वीरें होती थी। मैं जहाँ भी जाती थी मुझे कहीं भी फूल नज़र आते थे तो मैं उनकी पिक्चर ज़रूर क्लिक किया करती थी। और अम्मी के घर आऊँ तो मेरा ज़्यादातर टाइम इसी चीज़ में गुजर जाता है। मैं कभी फूलों की पिक्स बना रही हूँ तो कभी फूलों को देख रही हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है कि कोई हद नहीं। और ये जनाब एक नेक्स्ट डे की क्लिप है जब हमने सब ने मिल के चाय पी और बच्चे जो हैं खेल रहे थे, अम्मी अब्बू के साथ टाइम स्पेंड किया काफ़ी सारा। और इन कप्स को देख के ये ना सोचेगा कि हमारे पास एक सेट नहीं है अम्मी अब्बू के पास लेकिन बात ये है कि हर किसी ने अम्मी अब्बू के घर में अपनी मर्ज़ी के अपनी पसंद के कप निकाले थे। और ये जनाब अबू जान कर रहे हैं बच्चों के साथ, अपने बॉयज़ के साथ डे आउट करने जा रहे हैं। और हमारा भी दिल था कि अबू जान हम भी साथ चलते हैं, लेकिन अबू जान ने कहा नहीं, आज सिर्फ मैं और मेरे बेटे जाएंगे बाहर घूमने फिरने के लिए, आज कोई ख़वातीन कोई हमारे दरमियान नहीं आएगा। तो हमने फिर इनको इजाज़त दे दी। और इधर अरहम मेरे से बार बार पूछा था मम्मा मैं चला जाऊँ अबू जान के साथ। ये मैंने अरहम की खुद से आदत बनाई है कि कहीं भी जाना है किसी के साथ भी जाना है मम्मा और पापा को बता के जाना है, ताकि इनकी अभी से ही आदत बने। क्योंकि लड़के जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, लड़कियों के फिर कंट्रोल करना आसानी हो जाती है, तरबियत करना। और ये जनाब बच्चे जब थक हार के आए तो वो जल्दी सो गए थे। ये रात का टाइम है, थोड़े से बच्चे जाग रहे थे जो छोटे छोटे हैं। और हमने हमारी चाय के बग़ैर जो है खुशी नामुकम्मल है, तो हमने चाय बनाई और बहनों ने खूब बातें की। मतलब रात के 2-3 बज गए थे बातें करते करते इकट्ठे बैठ के। और अम्मी को भी अपने साथ जगा ही रखा, हालांकि मेरी अम्मी जान बिल्कुल भी लेट नाइट तक नहीं जाग सकती, वो इशा की नमाज़ पढ़ के सोने वाली हैं। तो बस फिर आज हमने लेकिन जगा लिया अपने साथ। नेक्स्ट डे की क्लिप है। इतनी ज़्यादा स्मोक थी, मतलब पिछले दिन से भी ज़्यादा स्मोक थी, लेकिन आज इस स्मोक में ज़रा थोड़ी सी ठंडक थी। मतलब लग रहा था कि जैसे सर्दी की एक लहर आ चुकी है हल्की फुल्की सी। तो बड़ी मज़े की ठंडक भी लग रही थी और गर्माइश भी साथ साथ फील हो रही थी। ये सुबह 9 बजे का टाइम था, 9 बजे इतनी ज़्यादा स्मोक थी। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे पहले कितनी स्मोक होगी। अच्छा, मेरे व्लॉग को देखने वालों में से अगर किसी को भी पता है कि स्मोक जो है मुअन्नस वाली में आएगा या फिर मुज़क्कर वाली में, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही बोलते हुए कि मैं इसको क्या कहूँ। और ये फिर से एक नेक्स्ट डे की क्लिप है। हम अम्मी अब्बू के साथ बाहर गए और कुछ शॉपिंग भी करनी थी मुल्तान से। और अम्मी अब्बू ने हमें फिर गोलगप्पे खिलाए जो कि बहुत मज़े के थे, मुल्तान कैंट से खिलाए थे, बहुत ही ज़्यादा लजीज़ थे। मुझे इसका शॉप का नेम नहीं पता, लेकिन यहाँ के बहुत मज़े के थे। मैं शादी से पहले भी हमें अब्बू यहाँ से ज़रूर खिलाया करते थे। और अब हम जा रहे हैं जो मुल्तान का मेन बाज़ार है, हुसैना गई, जो कि आप मुल्तान रहने वालों में से सभी जानते होंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो वहाँ जाने को मज़ा भी बहुत आता है वहाँ जाकर, क्योंकि इतनी रंग बिरंगी नित नई चीज़ें होती हैं और रीज़नेबल प्राइसेस में भी होती हैं। तो हमने सोचा क्यों ना वहाँ जाया जाए, लेकिन हमने गलत दिन डिसाइड किया क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा रश भी था और दिन था ये सैटरडे का।
और ये शाहरुख ने आलम का मज़ार के पास से गुज़र रहे हैं और हम अब गाड़ी पार्क करके अब हम गाड़ी से निकले और सब ने एक एक दो दो बच्चों की अपनी पार्टी संभाल ली और के बच्चे इधर आगे पीछे ना हो जाएं। लेकिन अभी हम जैसे ही बाज़ार में अभी एंटर हुए थे, जहाँ से ऊपर चढ़ते हैं बाज़ार में, तो वहाँ पे तो इतना शदीद रश था कि हमने तो सोचा कि वापस जाया जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी हैं और फिर भी मुनासिब नहीं लगता इतना रश में कि एक दूसरे के साथ फंस के बंदा जा रहा है। तो हम उसके बाद फिर आए गर्देजी मार्केट में, हमने वहाँ से कुछ शॉपिंग की, रात में खाना भी बाहर से खाया, हम सब ने बहुत इंजॉय किया कि कोई हद नहीं। और ये हमारी ज़िंदगी में कुछ यादगार दिनों में शामिल हो गए थे। और उसके बाद आज मैं आपको मिलवाती हूँ एक जो हमारी घर की जो बच्चा पार्टी है उसकी मेन पर्सनैलिटी से, एक ख़ास पर्सनैलिटी से, जो कि है मिस महरमा साहिबा, जो कि अभी बहुत छोटी सी है और हमें बिल्कुल भी मुँह नहीं लगाती, करीब भी नहीं आने देती, हाथ तक नहीं लगाने देती। लेकिन क्या करें, इतनी प्यारी लगती है। अब उसका भी कसूर नहीं है, हम आते इतने अरसे बाद हैं तो वो हमें पहचानती नहीं। और ये सुबह फजर का टाइम था, आज हमने वापस लाहौर जाना था। सुबह बच्चों ने अब्बू के साथ नमाज़ पढ़ी और उसके बाद हम घर से निकल पड़े। आज फाइनली स्मोक कम और ठंडक ज़्यादा थी। एंड फाइनली आज मैंने वापस लाहौर भी जाना था, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी ससुराल जा रही थी, अपने घर जा रही थी। वहाँ से मैंने कुछ पैकिंग करनी है और 2 बजे की तकरीबन कोई टिकट है आई थिंक, क्योंकि अब ये इतनी पुरानी बात हो गई है। अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आती, इतने दिन छोटे हैं और बच्चों को भी देखना, स्टडीज़ को भी देखना, घर को मैनेज करना, और उसमें मेरी व्लॉगिंग रह जाती है बहुत कोशिश के बावजूद भी। और अब आप कहते होंगे कि सर्दियाँ ख़त्म होने वाली हैं और इन जनाब के अभी सर्दियाँ शुरू होने के व्लॉग स्टार्ट हो रहे हैं। अब बहुत कोशिश करने के बावजूद भी मैं नहीं बना सक रही, लेकिन कोशिश फिर भी पूरी करती हूँ, क्योंकि दरमियान में मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स भी थे। अभी है तो नर्सरी में, लेकिन है तो एग्ज़ाम ही। और अब तो जनाब उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो के रिज़ल्ट भी आ चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह उसने A+ ग्रेड लिए हैं हर सब्जेक्ट में माशाल्लाह से। तो माशाल्लाह कमेंट में लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मैं अपने ससुराल इतनी सुबह पहुंच गई कि अभी अंकल आंटी सो ही रहे थे और बस उनको भी जगाया और उनके साथ टाइम स्पेंड किया 2-3 बजे तक, जितना हमारे पास टाइम था, और ख़ूब इंजॉय भी किया। और आंटी ने हमारे लिए इतने मज़ेदार किस्म के खाने बनाए और पैक भी करके दिए। और उसके बाद अब हमने फिर रिक्शा पकड़ा, हमने बस स्टेशन तक पहुँचना था और लेट भी हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा। और आज हम एक न्यू बस सर्विस एक्सपीरियंस करने जा रहे थे, जिसकी प्राइसेस भी रीज़नेबल हैं और वैसे बस सर्विस भी अच्छी थी काफ़ी ज़्यादा। और उसके लिए हमें जाना था जनरल बस स्टैंड पे। तो लेकिन वहाँ पे हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, आंटी का भी और मेरा भी, तो हमें नहीं पता था किस तरफ जाना है। हम जब उसके अंदर गए जनरल बस स्टैंड के अंदर, तो उन्होंने हमें कहा कि नहीं, आपने इस बस स्टेशन नहीं आना था, आपने कोई नेक्स्ट है अपोजिट साइड पे, आपने वहाँ जाना था। लेकिन रश इतना ज़्यादा था और हमारा टाइम पूरा हो चुका था, क्योंकि हमने बुकिंग पहले से करवाई हुई थी। लेकिन खैर है, अल्लाह अल्लाह करके हम दूसरे बस स्टेशन भी पहुंच गए और बहुत ही मुश्किल से पहुंचे चाहे, लेकिन आंटी ने हमें बस पे बिठा दिया जैसे तैसे घर के। और हमने वहाँ पे उनको फिर अल्लाह हाफिज़ भी कहा, बच्चे भी इमोशनल हुए, बच्चों ने भी कहा, बच्चों ने यही समझा हुआ था कि उनकी दादो जान उनके साथ लाहौर आ रही हैं। तो बच्चे पहले तो बड़े एक्साइटेड थे, लेकिन जब बस पे चढ़ने लगे और दादो जान को पीछे देखा कि वो तो वहीं रुकी हुई हैं, बस उधर नीचे वेट कर रही हैं अल्लाह हाफिज़ करने के लिए, तो बच्चे बड़ा अपसेट हो गए। ये क्या बात हुई कि दादो क्यों नहीं आ रही, दादो तो फिर वापस कैसे जाएंगे अकेले। बच्चे तो बहुत इमोशनल हुए, अपसेट भी हुए, लेकिन हमें वापस तो जाना ही था, क्योंकि अरम की मैं बुक्स भी नहीं लेके आई थी, तो उनकी जो छुट्टियां चल रही थी उसका ऑनलाइन क्लासेस थी और तो फिर उसका होमवर्क वगैरह नहीं हो सक रहा था। लेकिन बहरहाल हम अब मुल्तान से वापस लाहौर जा रहे हैं अपने घर। अच्छा, वैसे दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, लेकिन जो अपने घर वापस लौटने की खुशी होती है ना, वो दुनिया की हर खुशी से बढ़ के होती है, क्योंकि जहाँ आप रहते हैं वो सिर्फ मकान नहीं होता, वो लगता है जैसे आपके अपना एक हिस्सा है, जो कि आप कहीं भी जाते हुए सफ़र में उसको पीछे छोड़ जाते हैं। तो आप जब तक उस हिस्से से मिल ना लें, आपके अंदर एक खालीपन सा, बेचैनी सी रहती है। तो उसी खालीपन को पूरा करने के लिए हम अपने घर वापस जा रहे थे और बच्चों का सफ़र भी बहुत अच्छा गुजारा था, शुक्र अल्लाह का कि ये सोए नहीं थे। तो सो जाते हैं तो फिर मुझे बड़ा मसला होता है कि रात में फिर जाके जागेंगे, क्योंकि मैं भी थकी होती हूँ, तो मेरा भी बस यही होता है कि ये रास्ते में जागते हुए जाएं और ये घर जाके फाइनली अपना आराम करें। फाइनली हम लाहौर पहुँच गए, बच्चे अपने बाबा जान से मिले।
तो यहाँ पर होता है इस व्लॉग का इख्तिताम। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग आज का ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।